हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेतरहाट आवासीय विद्यालय से संबंधित एक सूचना लेकर आए हैं। सबसे पहले नेतरहाट आवासीय विद्यालय के बारे में कुछ बता दें तो ये जो नेतरहाट आवासीय विद्यालय है ये झारखंड के लातेहार ज़िले में अवस्थित है। लातेहार ज़िला में महुआ डाँड़ एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक के अंतर्गत नेतरहाट एक गांव है जहां पर ये आवासीय विद्यालय अवस्थित है। वर्तमान में ये आवासीय विद्यालय सीबीएसई बोर्ड के अंडर में है। यहाँ सीबीएसई कोर्स लागू है और ये स्कूल सिर्फ लड़कों के लिए है। इस स्कूल में सिर्फ कक्षा 6 में एडमिशन होता है और ये एडमिशन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता है। इस विद्यालय में कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई होती है। झारखंड का यह एक बेहतरीन स्कूल है। हालांकि जितना बढ़िया ये स्कूल है उस हिसाब से इसके बारे में लोगों में जागरूकता नहीं है। झारखंड में उतना इसका प्रचार प्रसार नहीं है। अगर पिछले 2-4 साल में हम देखें तो इसका थोड़ा सा रिजल्ट गिरा है, लेकिन इसके पहले अगर हम देखेंगे जब ये झारखंड बोर्ड के अंडर में था उस समय झारखंड में मैट्रिक के रिजल्ट में जो झारखंड का टॉप 10 स्टूडेंट होता था वो यहीं का रहता था। टॉप 10 में से कम 7-8 स्टूडेंट यहीं के रहते थे। अब थोड़ा सा रिजल्ट गिरा है, फिर भी कम खर्च में ये बहुत ही बेहतरीन स्कूल है। अगर आप अपने बच्चे का फ्यूचर अगर बनाना चाहते हैं तो इस स्कूल में ज़रूर नामांकन कराएं। और जैसा कभी हम बताएं, इस स्कूल में नामांकन के लिए आपको प्रवेश परीक्षा दिलवाना होगा और उसी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से हर एक साल 100 विद्यार्थी का इसमें नामांकन क्लास 6 में होता है। तो सत्र 2022-23 के लिए प्रवेश परीक्षा का सूचना निकल चुका है और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सूचना दिनांक 13 अक्टूबर 2022 को ही निकल चुका है। अब हम देखते हैं कि इस सूचना में मुख्य बातें क्या हैं। तो ये जो प्रवेश परीक्षा होगी ये एक पाली की होगी और ये एक स्तरीय होगा, मतलब एक ही दिन आपको परीक्षा लिखना है और 2.5 घंटे का परीक्षा ये होगी। 2-3 साल पहले ये इसमें प्रवेश के लिए 2 स्तर में परीक्षा होती थी। पहले प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद फिर मुख्य परीक्षा होती थी। लेकिन पिछला 2-3 साल से सिर्फ एक ही स्तर की परीक्षा हो रही है। तो इस बार भी एक ही स्तर की परीक्षा है। अगर इम्पोर्टेंट जो डेट है उस पर अगर हम नज़र डालें तो इसमें हम देख रहे हैं कि आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है 15 अक्टूबर से। 15 अक्टूबर से आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तिथि जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं 30 नवंबर है। अर्थात इस महीने के 30 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा 29 जनवरी 2023 को होगी, जो रविवार के दिन होगी। इसमें कौन कौन सा कागज़ लगाना अनिवार्य है उसको अगर हम देखें तो इसमें वही स्टूडेंट प्रवेश परीक्षा में बैठ सकता है जो झारखंड का मूल निवासी है। तो इसके लिए आपको स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आवेदन के साथ लगाना होगा। अगर ऑनलाइन आप आवेदन करते हैं तो ऑनलाइन आवेदन करते समय निवास प्रमाण पत्र को अपलोड करना होगा। इसके अलावा दूसरा शर्त है कि जिस बच्चे के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका उम्र 10 वर्ष से 12 वर्ष के बीच होना चाहिए। अर्थात उसका जन्म 1 अगस्त 2010 से 31 जुलाई 2000 के बीच
2012 के बीच होना चाहिए। अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 5 उत्तीर्ण होना चाहिए। जो बच्चा 5वीं कक्षा पास कर चुका है वो बच्चा इस परीक्षा में बैठेगा, और इसके लिए आपको कक्षा 5 का उत्तीर्णता प्रमाण पत्र लगाना होगा। जिस स्कूल से आपका बच्चा क्लास 5 पास किया है वहाँ के प्रधानाध्यापक से आपको सर्टिफिकेट ले करके और ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड करना होगा, या ऑफलाइन आवेदन करते हैं तो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करके आपको बाय पोस्ट या हाथों हाथ स्कूल में भी आप जमा कर सकते हैं, आपको साथ में लगा कर देना होगा। इसके अलावा अगर आप आरक्षण वर्ग से हैं, आरक्षण कैटेगरी से हैं, तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी लगाना है। अगर आप ये सब प्रमाण पत्र नहीं लगाते हैं तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। प्रमाण पत्रों के अभाव में आवेदन स्वतः रद्द माना जाएगा। इसलिए आप ध्यान दें कि जो जो प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है उसको आप इसमें ज़रूर संलग्न कर दें। अगर परीक्षा का स्वरूप हम देखें तो परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा और वो 5 खंड में विभाजित रहेगा, 5 सेक्शन रहेगा। पहला सेक्शन है मानसिक योग्यता, दूसरा हिंदी, तीसरा गणित, चौथा विज्ञान और 5वां है सामान्य ज्ञान। हर एक सेक्शन 20-20 नंबर का होगा। मानसिक योग्यता में 20 प्रश्न रहेंगे और 20 जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, यानी ऑप्शन वाला रहेगा। 20 प्रश्न रहेंगे, हर एक प्रश्न का 4-4 विकल्प रहेगा और उसमें सही विकल्प को आपको चुनना है। हिंदी में 20 नंबर का प्रश्न रहेगा, जिसमें से 5 नंबर का आपका वैकल्पिक प्रश्न रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसमें ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, और 15 नंबर का आपका लिखने वाला रहेगा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, जो कि आंसर आपको लिखना पड़ेगा। उसी तरह से गणित में 5 अंक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का और 15 विषयनिष्ठ अर्थात लिखने वाला रहेगा। विज्ञान में भी 5 अंक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए रहेगा और 15 अंक का आपको विषयनिष्ठ प्रश्न रहेगा। उसी तरह से विज्ञान में भी है। तो ये हो गया परीक्षा का स्वरूप। इसके बाद आयोजित होगी वो आपके प्रखंड मुख्यालय में आयोजित होगी। पहले ये जिला मुख्यालय में होता था, लेकिन अब 2-3 साल से ये प्रखंड मुख्यालय में आयोजित हो रहा है। आप जिस प्रमंडल जिस प्रमंडल में निवास करते हैं उस प्रमंडल के मुख्यालय में आपका परीक्षा होगा। पूरे झारखंड में हम देख रहे हैं कि 5 प्रमंडल है, चाईबासा, हजारीबाग, रांची, मेदिनीनगर, दुमका। तो इन्हीं 5 जगहों में ये जो दिया हुआ लिस्ट, यही 5 जगह में परीक्षा का सेंटर रहेगा। और इसमें जो परीक्षा का लेवल है, हालांकि इसमें लिखा हुआ है कि लेवल आपका 5वीं स्तर का रहेगा, लेकिन वास्तव में ये 5वीं स्तर का नहीं होता है। इसका जब आप प्रश्न देखेंगे तो वो 8वीं 9वीं लेवल का होता है क्वेश्चन। ये जो सूचना अभी हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इस सूचना को अगर आप देखना चाहें तो आप नेतरहाट स्कूल के साइट में चले जाएं। साइट आपका है www.netarhatvidyalay.com। इस पर जाएंगे तो ये सूचना आपको मिल जाएगा। जैसा कि हम पहले भी बताए हैं, ये आवेदन आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से कर सकते हैं। ऑनलाइन का मतलब है कि आप नेट पर बैठ करके और इसको ये विद्यालय के साइट में जा करके और ऑनलाइन इसको भर सकते हैं, और जो ज़रूरी प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है उसको आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा। ऑफलाइन मोड का मतलब है कि बाय पोस्ट आप आवेदन कर सकते हैं या विद्यालय के कार्यालय में जा करके हाथों हाथ जमा कर सकते हैं। आप इसका आवेदन पत्र स्कूल के वेबसाइट से डाउनलोड कर लें, उसको भर लें, उसके साथ में आवश्यक प्रमाण पत्र लगा दें इनवेलप में बंद करके, और इसको आप विद्यालय के कार्यालय में जमा कर सकते हैं या बाय पोस्ट इसको आप भेज सकते हैं। बाय पोस्ट भेजने के लिए
जो पता है वो देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है नोटिस में, ये एड्रेस है, इस एड्रेस में आप भेज सकते हैं। एड्रेस है प्राचार्य नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट, पोस्ट नेतरहाट, जिला लातेहार, पिन 835218। तो इस पर आप भेज सकते हैं। तो उम्मीद है कि जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसको आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगर इस संबंध में और कोई जानकारी चाहिए तो फिर हमको आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उससे संबंधित हम जानकारी देने का प्रयास करेंगे। और ये जानकारी अगर आपके लिए उपयोगी लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आवेदन कर सकें। धन्यवाद।